सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने चैप्टर 5 के पिछले लेक्चर्स को देख लिया होगा और उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं ये NIOS के बच्चों के लिए है जो कि क्लास 10th में है। आज हम अपने चैप्टर 5 को ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर्स को भी कर लेंगे जो हम यूजुअली हर चैप्टर के एंड में हम करते हैं। होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और इसी उम्मीद के साथ मैं आज अपने इस चैप्टर को ख़त्म करूंगी। आगे बढ़ाते हैं अब और हम इस चैप्टर को आज चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिलेगी जिसका नाम है www.theglobalinformation.com, जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, असाइनमेंट वगैरह जो भी आपके लिए नीडेड है वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ से आप जा करके चेक कर सकते हैं और इजीली चीज़ों को ले सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं तो अब आपको इन सब की ज़रूरत भी है। चलिए अब ये जो मेरे पास इंपॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा याद दिलाना ज़रूरी था। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं और होप से कि ख़त्म भी करेंगे। तो हमने पढ़ लिया था, आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। वी हैव discussed the total resources are limited and the resources are capable of producing different commodities. In deciding what to produce and how much, the economic has to take decision regarding allocation of resources among thousands of different possible commodities. Let us assume that the economic is producing only two commodities like कि एक wheat और एक राइस वी कैन अज्यूम, है ना। यहाँ पे है वीट एंड बाइसाइकिल्स। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि इकोनॉमिक में सिर्फ दो ही चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, एक तो है वीट और दूसरा है बाइसाइकिल्स। विद द लिमिटेशन ऑफ द टोटल रिसोर्सेज, इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, ठीक है, सारे रिसोर्सेज हमने वीट के प्रोडक्शन में यूटिलाइज कर लिए। 20 क्विंटल्स ऑफ वीट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड नो प्रोडक्शन ऑफ बाईसाइकिल विल टेक प्लेस। ठीक है, सारी रिसोर्सेज आपने वीट में लगा दी तो यहाँ पे आप बाईसाइकिल्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो बाईसाइकिल्स एक भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। विल टेक प्लेस, ठीक है। इफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज are being diverted towards the production of bicycle, little amount will be left for the production of wheat. Similarly, if all the resources are being used in the productions of bicycles, then 100 bicycles can be produced and no resources will be left for the production of wheat, है ना। यहाँ पे एक टेबल से भी समझाया गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। देखिए यहाँ पे ये वीट है जो कि क्विंटल्स में है और या क्विंटल्स में वी कैन से इजीली, और ये है बाइसाइकिल्स में। हमने पहले ए में क्या किया कि सारे रिसोर्सेज वीट के लिए यूज़ कर लिए, तो 20 क्विंटल्स वीट हमने प्रोडक्ट किया, जबकि बाइसाइकिल्स 0। फिर हमने थोड़ा सा पोर्शनेट किया, बी में 8 किया तो इसमें 30 हुआ बाइसाइकिल्स में। सी में फिर वीट को और थोड़ा कम किया तो बाइसाइकिल्स और इंक्रीज हुआ। फिर हमने वीट को और कम किया तो ये और इंक्रीज हो गया। देन हमने वीट को 0 कर दिया तो ये अपनी मैक्स पे हो गया बाइसाइकिल। द above table shows an example of some of the production possibility of different commodities of two goods, wheat and bicycles. There are only 5 possibilities. There can be many more possibilities. If some amount of wheat is give up, we can produce. Therefore, the scarce resources are employed in various कॉम्बिनेशन टू गेट अल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। होप कि आपको ये भी पॉसिबिलिटी भी समझ आई होगी कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है। आगे देखते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाम से ही समझ आ रहा है कि हमने रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज किया है। The other central problem of an economic relates to full utilization of resources, land, labor, capital. You have seen that you can have more of bicycles by sacrificing some amount of wheat. If all the resources in the economic are fully employed, then the quantity of the one commodity can be increased only by foregoing some quantity of the other. This happens when production takes place. जब प्रोडक्शन ले लेता है उसकी जगह।
take place efficiently, but in reality most of the time production does not take place efficiently. हम efficiently से production place नहीं ले पाता है, कई बार ऐसा भी होता है. The factors are not fully employed and the production is below the optimum capacity of economy, कि जितना होना चाहिए उससे भी कम आता है ना. You must have seen some of your family members or friends who are unemployed despite being educated. वो educated है, still वो unemployed है, उनके पास job नहीं है. Similarly, in our agriculture land, we still grow only one crop in a year. This is not a good sign, as the resources are already scarce. If these scarce resources are also not utilized fully, it is wastage of resources. Thus, it is the duty of an economic to ensure that the scarce resources do not remain unutilized or underutilized. तो इसीलिए हमें resources का full utilization बहुत ज़रूरी है. Now, the growth of resources. If resources like labor, capital, and technology grow over a period of time, the problem of scarcity can be addressed. Thus, for the growth of an economic, the resources available to the economic should grow. It is only through the effective growth of resources that a society can enjoy a higher standard of living. This is how the country have developed. If the resources have failed to grow, the countries continue to be underemployed. Thus, the economic should make efforts so that their resources grow gradually to meet the growing needs. So, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म. होप कि आपको ये सारे चैप्टर सारे पार्ट्स जो है समझ में आ गए होंगे. चैप्टर 5 बहुत ही अच्छा चैप्टर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी. सो होप कि आपको ये समझ आया होगा. अब हम क्वेश्चन आंसर्स इसी पार्ट में कर लेते हैं. उससे पहले देख लेते हैं कि हमने अपने इस चैप्टर में आखिर क्या क्या समझा और पढ़ा. वॉट हैव यू लर्न, क्या क्या आपने सीखा. द इशू ऑफ चॉइस अराइजेज बिकॉज the resources are scarce and the resources can be put to many alternative uses. An economic confronts three fundamental economic problems: what goods and services to produce, how to produce, and whom to produce. Capitalized economic is an economic system in which factors of production are privately owned and goods and services are produced with the objective of earning maximum profit. In a planned economic system, there is a central planning authority of the government which decide what to produce, how to produce, and whom to produce. A mixed economic system combines government planning with the free market economic. For the growth of an economic, the resources available to the economic like labor, capital, and technology should grow. If all the resources in the economy are fully employed, then the quantity of one commodity can be increased only by foregoing the quantity of other. This happens when production takes place efficiently. If the scarce resources are also not utilized fully, it is wastage of resources. Thus, it is the duty of an economic to ensure that the scarce resources do not remain unutilized or underutilized. सो होप कि आपको ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने अपने चैप्टर में सीखा है ना. सो इसके साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म. मैं आपको 30 सेकंड का वक्त देती हूँ, आप पॉज करके रिलैक्स हो जाए. फिर उसके बाद इसी वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So I'm back. So the first question is start now. 5.1. What can be the alternative use of the following items? आपको जो नीचे दिए गए हैं इसके अल्टरनेट यूज़ को बताना है. तो फर्स्ट है बस का अल्टरनेट क्या हो सकता है.
बस पहली बात, यूज़ किस लिए कैसे कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टिंग के लिए, एज सिंपल एज दैट कि जितने ट्रांसपोर्ट होंगे आप उनको यूज़ करेंगे अपने गुड्स को इधर से उधर करने के लिए, है ना। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ट्रांसपोर्टिंग कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हमारा एक अल्टरनेट हो सकता है। और रूम स्टोरेज, जहाँ पे हम रूम के अंदर वो कर सकते हैं, अपने गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, तो रूम का एक स्टोरेज। बिल्डिंग एक ऑफिस में तब्दील हो सकती है। और कंप्यूटर के लिए भी ऐसे कुछ बहुत सारे हैं अल्टरनेट्स, जो कंप्यूटर में हमारे क्या डाटा सारे रिकॉर्डेड किए जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा एक जो भी प्रोडक्शन कह सकते हैं कि वर्क करता है, जहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, एक रखने के लिए रूम चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए जिसको हम ऑफिस इसका अल्टरनेट हो सकता है ना। सो ये इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। सो होप कि आपको ये 5.1 आपको समझ आ गया होगा और आपने लिख लिया होगा। 5.2 देखते हैं। गिव वन रीज़न विच गिव्स राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आखिर अराइज क्यों है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, या कह सकते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज। नेम द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक। बहुत इजी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। इसे आंख बंद करके भी आप बता सकते हैं, आपको भी पता है। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्या हो सकता है मेन? क्या हो सकता है मेन चीज़? क्या हो सकती है बताओ? इन अ मार्केट इकोनॉमिक में क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव। एंड द प्लान्ड इकोनॉमिक में क्या होगा? टू सेटिस्फाई वांट्स को सेटिस्फाई करना। सेकेंड वन इज फॉर हुम आर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ मार्केट इकोनॉमिक। किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है? एज सिंपल, जिसको इच्छा होती है, जो ले सकता है, जो उसके लिए पे कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हु कैन पे फॉर इट, है ना। तो ये होगा इसका आंसर। नाउ द लास्ट वन इज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत ईजी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर बहुत सारे हैं जो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है जो अनयूटिलाइज्ड है, इसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है हमें। तो उसके लिए क्या है? एम्प्लॉयड हमें वो करना होगा, उत्पन्न करना होगा, हिंदी में कहते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, तो हम इंक्रीज कर सकते हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर, और दूसरा है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।